नमस्ते डियर जापानीज, वेलकम टू माय चैनल कार्मिक सेज। मेरा नाम वैशाली है और आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि आपके लिए मंथ ऑफ मार्च 2025 कैसा रहेगा। शुरू करने से पहले मैं आप सभी से बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ, थैंक्स कहना चाहती हूँ आप सभी को। आप लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हो और उसे लाइक कर रहे हो, और मैसेजेस भी आ रहे हैं कि आप उससे बहुत हद तक कनेक्ट हो पा रहे हो। यहाँ पर जो गाइडेंस मिलता है कभी जब मैं कहती हूँ कि इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड, या फिर कभी हम डिस्कस करते हैं ना कि हमें थोड़ा और टाइम लेना चाहिए, स्टेप बैक करना चाहिए। सो दीज थिंग्स नो सब कनेक्ट कर पा रहे हैं बहुत सारे लोग। देखकर बहुत ही अच्छा लगा, मैसेजेस पढ़कर बहुत ही अच्छा लगा। सो इफ़ यू हैव एनीथिंग, अगर आपको किसी भी उसमें आपको फीडबैक है, आपका कुछ मैसेज है, आपको कैसा लग रहा है वीडियोस, आपके रीडिंग्स कैसे लग रहे हैं आपको ये, तो अगर आपको कुछ भी अगर है तो अगर आप शेयर कर सकेंगे तो मुझे हेल्प होगी इम्प्रूव करने में और अच्छा बेहतर करने में, और साथ ही साथ दूसरों को भी हेल्प कर होगी कि वो भी देखें और समझें। नो छोटी छोटी बातें रहती हैं जो अगर हम टाइम से समझ जाएं तो हम पूरी तरह से हम वो टाइम का अच्छा यूज़ कर सकते हैं, ये समय का अच्छा यूज़ कर सकते हैं, है ना। और कभी पेशेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है जब ऐसा लगता है कि बस हम इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, अब हम ब्रेक हो जाएंगे, ऐसी ऐसे भी सिचुएशंस आते हैं। लेकिन जब हमें पता चलता है कि ये तो आखिरी पड़ाव है और अभी थोड़ा और पेशेंस रखने की ज़रूरत है, तो अगर हम वो समझ जाए पहले से ही, तो आई थिंक बहुत ईजी हो जाएगी लाइफ। ईजी क्या मतलब, हम अपने ड्रीम्स अचीव कर पाएंगे। बार बार हम पीछे हटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बार बार हमें गिरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलने में एक दूसरे को सपोर्ट कर लेते हुए बहुत ही आसानी हो जाएगी तब, है ना। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन डियर जेमिनीज फॉर जॉइनिंग मी एवरी टाइम मेरे वीडियोस पर। या आई विश यू गुड लक। अभी हम देखते हैं, जैसा हम बात कर रहे थे कि मार्च के लिए ये महीना कैसा रहेगा, मार्च का मंथ आपके लिए कैसा रहेगा। तो मैं सबसे पहले आपकी एनर्जीज चेक करूंगी, उसके बाद हम देखेंगे कि टैरो के हिसाब से आपके कार्ड्स क्या कहते हैं। ओके, पूरा मंथ का हम प्रेडिक्शन समझेंगे और फिर मैं लास्ट में ये मैसेज पढ़ूंगी जो आपके लिए ही मैंने ड्रॉ किया है, जो स्पेसिफिक आपके लिए इस महीने के लिए रहेगा। सो डियर जेमिनीज, चलिए हम जब हम एनर्जी चेक कर रहे हैं तो एनर्जी है वर्ल्ड, गॉड, वाओ, सच एन अमेजिंग जर्नी। नो वर्ल्ड की जो है, आई सी कि विद दिस आपके सामने एक बहुत ही बड़ा पोर्टल ओपन होगा। लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज फ्लो होने लगेंगे धीरे धीरे आपके तरफ। और कुछ ब्लॉकेजेस थे, तो मतलब आप किसी चीज़ के लिए वेट कर रहे थे, किसी कम्युनिकेशन के लिए वेट कर रहे थे, कोई अपॉर्चुनिटी के लिए वेट कर रहे थे, तो यहाँ ये पॉसिबल हो सकता है कि आपके तरफ वो बढ़े और आप नो वो गेटवे ओपन होगा। यहाँ पर जो गैप्स थे, जो ब्लॉकेजेस थे, वो लिफ्ट हो जाएंगे यहाँ पर आपके करियर लाइफ में। आई ऑल्सो सी कि आप थोड़े जेमिनीज यहाँ पर ट्रैवल कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपके लाइफ में, ट्रैवल की वजह से आपकी लाइफ में कुछ मेजर चेंज आ सकता है या फिर कुछ मेजर लर्निंग हो सकती है यहाँ पर। दैट इज़ व्हाट आई ऑल्सो सी, एंड ट्रैवल इज समथिंग रिलेटेड टू अब्रॉड ट्रैवल अगेन। ओके, और yeah, most likely this card is very positive vibes लेकर आता है ये कार्ड, और ये एनर्जी है कि दिस इज एक्चुअली गिविंग यू कि एक होप, और आपको ये कॉन्फिडेंस दिलाती है कि आपके सामने अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आपको आपके तरफ बढ़ने वाले हैं। वर्ल्ड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ आर मूविंग टुवर्ड्स यू। सो आपको अभी अपने आप को स्ट्रीमलाइन करना है, अपने आप को डिसिप्लिन करना है। अगर हम अपने आप के नज़रिए को बदलें, हम अपने आप के एनर्जीज़ को एनहांस करें, इम्प्रूव करें, तो आप ये अपॉर्चुनिटीज़ ये अट्रैक्ट कर सकते हो। So the card is saying that the energy is bringing you, actually bringing you these opportunities. अब हमारे ऊपर है कि हम उसे कैसे एब्जॉर्ब करते हैं, हम उसे कैसे लेते हैं और उसे यूज़ करते हैं, राइट। सो लेट्स सी कि कार्ड्स भी हमारे लिए क्या कहते हैं। सो व्हाट वी हैव एट द बॉटम ऑफ द डेक इज, okay, six of pentacles, and there are so many other, right। तो आई सी दिस कार्ड, नो दिस मंथ आपके लिए ना बहुत कुछ कुछ ज़्यादा ही फास्ट रहेगा, प्रोग्रेसिव भी रहेगा, साथ में कुछ नई चीज़ें जुड़ सकती है आपके साथ। ओके, एंड
डिसीजन शायद आपको थोड़ा जल्दी जल्दी लेना पड़ेगा यहाँ। एंड आई ऑल्सो सी कि आपको कुछ सपोर्ट मिल सकता है, फाइनेंशियल सपोर्ट यहाँ पर मिलता हुआ मुझे दिख रहा है। और या फिर आप कुछ लोन के लिए अप्लाई किए थे तो वो आ सकता है। अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट्स आपको मिल सकते हैं डियर जेमिनीज फॉर दिस मंथ। वी हैव क्वीन ऑफ स्वर्ड्स, द फूल, द स्टार और मेजर आर्काना एंड क्वीन का कार्ड है। सर दैट इज़ व्हाट आई से। आपके एनवायरनमेंट में, आपके स्पेस में बहुत कुछ चल रहा है, यू सी। एंड विद दिस कार्ड, क्वीन ऑफ स्वर्ड्स कार्ड्स, आई सी कि आप अपने ऊपर, आप अपने आप को by first week of March you feel that you want to liberate yourself। अपना डिसीजन आप खुद लेने की कोशिश करना चाहोगे यहाँ पर। एंड यू वांट टू लिबरेट योरसेल्फ, यू वांट टू स्टैंड फॉर योरसेल्फ, अपने खुद के लिए आप ठहरने की कोशिश करोगे। वैसे आपके थॉट्स होंगे कि हाँ, मुझे अब किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, बट आई हैव टू डिसाइड फॉर माई सेल्फ। मेरी ज़िंदगी अभी सिर्फ मैं ही बदल सकती हूँ, ये समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा आपको डियर जेमिनीज। अगर आपने अभी तक ये लर्निंग नहीं हुई हो तो ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा और आप अपनी लाइफ का खुद चार्ज लेकर आप आगे बढ़ोगे अभी। तो दिस इज़ एम्पावरिंग, डेफिनेटली दिस इज़ एम्पावरिंग यू। ये अगर आप पहले से भी जानते थे तो यहाँ पर क्या है, एक रिमाइंडर हो सकता है आपके लिए कि आपको खुद से ही करना पड़ेगा। कोई आकर अपने को ना यहाँ से यहाँ भी नहीं ले जाएगा, हमें खुद ही एक कदम आगे चलना है। सो दिस ऑल्सो कैन बी अ रिमाइंडर फॉर यू जेमिनी कि ये आपको अपने आप की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर आप लाइफ चेंज करना चाहते हो तो आपको खुद को बदलना है और खुद से वो करना है, खुद से वो स्टेप्स लेने के हैं। किसी के भरोसे पर या फिर कुछ एकदम मिराकल हो जाएगा ऐसा कुछ नहीं है। यू हैव टू टेक दैट चार्ज। ये कार्ड मुझे यहाँ दिख रहा है, जब हम ये सब बाजू के डिपेंडेंसीज एंड दीज थिंग्स जब इग्नोर करते हैं और हम खुद से समझने लगते हैं, देन वी लिबरेट आवरसेल्फ। देन हमारे पास ना वो जो एक है, वो एक पावर आ जाता है समझने का, वो एक पावर आ जाता है, वो एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, एक अजीब एक अलग ही कॉन्फिडेंस रहता है हमारे पास कि हाँ, हम करेंगे। ऐसा नहीं कि मेरा वजूद मैं खुद ही बनाऊंगी, ऐसा नहीं कि ये भी इधर स्लाइटली डिफरेंस रहेगा। अगर हम देखेंगे कि इज दिस अबाउट यू फील प्राउड अबाउट इट, या फिर यू फील कि मेरे पास, हाँ मैं ही करूँगी, तुम क्या करोगे। मतलब ऐसी बात नहीं है कि किसी और को नीचा दिखाना, इसमें ऐसी बात है कि हम अपने लिए खुद वो अकाउंटेबिलिटी हम महसूस करेंगे अभी। दिस इज़ वॉट आई एम सीइंग हियर फॉर यू डियर जेमिनीज। एंड Gemini, we have the Fool card here, so definitely I see most of the Geminis यहाँ पर travel करेंगे। in the present Fool card है, आप once you liberate yourself ना, आप अब अपनी डिसीजंस खुद लेने वाले हो, अपने समझने की कोशिश करोगे। आप बार बार किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा, आप अवॉइड करना चाहते हो। एंड आई से कि यहाँ आप खुद अपना रास्ता चुनना चाहते हो, उसके ऊपर ठहरना चाहते हो, उसके ऊपर खुद से आगे बढ़ने की कोशिश करोगे। और आपके पास इतना कॉन्फिडेंस रहेगा कि आप रिस्क आप लेने के लिए रेडी हो अभी लाइफ में। मतलब अनजान रास्ते पर भी, छोटा ही क्यों ना हो, मतलब उस जगह पर भी जाने के लिए आप रेडी हो, आप एक्सप्लोर करना चाहते हो। नाउ यू वांट टू एक्सप्लोर, सो दैट काइंड ऑफ वाइब्रेशंस आई फील इन यू कि यू वांट टू एक्सप्लोर, एक्सपीरियंस करना चाहते हो लाइफ को। आई सी दैट वेरी वेरी नाइस एनर्जी और एडवेंचरस एनर्जी है यहाँ पर जेमिनी, एज पर योर नेचर मैं कहूँगी ये। सो द फुल कार्ड इज ऑल्सो लाइक, अगर आप कोई बिजनेस, जब हम कहते हैं कि रिस्क उठाने के लिए आप रेडी हो, मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पर आप बिजनेस भी कर सकते हो यहाँ। सो बिजनेस में रिस्क इन्वॉल्व होता है, इसीलिए बहुत सारे लोग थोड़ा बहुत अवॉइड करते हैं, नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि वो रिस्क लेना हमेशा सही नहीं समझते। सो देयर इज़ लॉट ऑफ थिंग्स, अपनी पर्सनल चॉइस है, अपनी पर्सनैलिटीज़ है, तो वो अलग अलग चीज़ें हैं। यहाँ पर क्या है, अभी आप जो है ना, आप खुद से कुछ एक्सप्लोर करना चाहते हो, तो दैट ऑल्सो मीन्स कि आप यहाँ पर खुद का कुछ बिजनेस भी स्टार्ट करने में रहोगे। आप कुछ जेमिनीज यहाँ पर ट्राई करेंगे, मतलब कोशिश करेंगे खुद का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, और यस बेहतर करेंगे, बेहतर तरीके से करेंगे वो भी है।
This is what I see here. So yes, adventurous life ahead, and with the star card by end of the month, I see there is lot of hope, and this card is saying कि हाँ आप सही रास्ते पर हो. This is a confirmation again देखो आपके लिए कि आप सही रास्ते पर हो. आपको इसकी के ऊपर आगे बढ़ना है और आप देखोगे कि यहाँ आपको बहुत कुछ नए चीज़ें सीखने को मिलेगी. एंड विद द वर्ल्ड कार्ड सी कितना अच्छा यहाँ पर वी हैव द वर्ल्ड, वी हैव द स्टार ऑल्सो. दिस इज एक्चुअली ओपनिंग दैट न्यू पोर्टल फॉर यू, अ वेरी बिग पोर्टल फॉर यू. कि जो जब हम अंदर रहकर मतलब हम एक चार कोने में रहना, चार दीवारी के बीच में रहने की बात अलग है, लेकिन अगर हम बिना दीवारी के अगर रहने लगे तो देखो आपके लिए कितना बड़ा मैदान खुल जाएगा तब, राइट? तो दिस काइंड ऑफ थिंग यू विल फील नाउ. अब आपके ऊपर है आप कहाँ तक वो मैदान को आप देख सकते हो. Okay, so these cards are telling me that, dear Geminis, and we have very nice Eight of Pentacles energy. Yes, you are so focused. आप अपने आप को ना पूरी तरह से आप सरेंडर किए हो कि आप अभी हार मानने वाले नहीं हो. एंड यू आर कंटिन्यू, यू फोकस्ड ऑन इट, यू फोकस्ड ऑन समथिंग. आई सी दैट आप अपने काम के ऊपर फोकस्ड हो, आप अपने पर्सनालिटी बिल्ड कुछ बिल्ड करना चाह रहे हो आप. दिस कैन बी एनीथिंग. एज आई सेड कि आपका यह काम हो सकता है, पैसे बिल्ड करना चाहते हो, मनी अर्निंग्स इंक्रीज करना चाहते हो आप, राइट? एंड मे बी अपनी पर्सनैलिटी पे आप काम कर रहे हो. सो देर आर डिफरेंट थिंग्स एंड योर फोकस्ड. आपका फोकस यहाँ पर अच्छा खासा बना हुआ है डियर जेमिनीज. यू आर गोइंग टू डू दैट. सी दैट वर्ल्ड विल सी दिस डिफरेंस इन यू. आप देखोगे कि बाय एंड ऑफ मंथ, दिस मंथ, वर्ल्ड विल सी द डिफरेंस. यू योर सेल्फ, आप खुद अपने आप में वो डिफरेंस देखोगे. वॉट इज दिस हैपनिंग? वी हैव नाइट ऑफ वैंड्स ऑल्सो हियर एंड आई सी यू एज अ देर इज यहाँ पे दो चीज़ें बहुत ही श्योर है. बट देर इज गोइंग टू बी एन इम्प्रूवमेंट है आपके वर्क लाइफ में. ओके आपके काम में आपके नया कुछ एक्सप्लोर करने को मिलेगा, या फिर उससे रिलेटेड कुछ और जॉब भी है तो वहाँ पर भी कुछ नया करने को मिलेगा आपको. आप अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करोगे काम में. सो दिस इज वन थिंग इज फॉर श्योर. एंड नेक्स्ट थिंग व्हाट आई सी इज यहाँ पे ट्रैवल भी दिख रहा है मुझे बार बार. वहाँ यहाँ पर कुछ ट्रैवल प्लान्स आपके बन सकते हैं, और वो ट्रैवल आपको आपकी लाइफ चेंजिंग, आपके लिए कुछ ना कुछ एक नया एक्सपीरियंस लाइफ में कुछ एक नया मोड़ लेकर आएगा डियर जेमिनीज फॉर यू. ओ माय गुडनेस, डोंट टेल मी. वी हैव द डेथ. ओके, nice, very nice, very good. So see, we have the death card and I see that no, there are things आपके environment में, आपके yes, आपके environment में things are changing. थिंग्स आर चेंजिंग. यू विल सी दैट जो आपके लिए सर्व नहीं करता था, जो आपके लिए आगे के नेक्स्ट, आई फील दैट आप एक नए लेवल पे जाने वाले हो अपने लाइफ में. और वो लेवल पे जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, जो आपके लिए क्लटर तो ले जाना. हम जब जाते हैं एक घर से दूसरे घर जब शिफ्ट करते हैं तो हम यूजुअली ये देखते हैं कि भाई ये कचरा है, इसे यहीं रख दो, ये क्लटर है, इसकी अब ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, तो हम छोड़ देते हैं, है ना, निकाल देते हैं उसे, डिस्कार्ड कर देते हैं. सो दिस ऐसा कुछ हो रहा है हमारी लाइफ में, आपकी लाइफ में यहाँ इस महीने कि आप वो क्लटर पीछे छोड़ना चाह रहे हो, या फिर वो अपने आप यूनिवर्स आपके लिए कर रहा है कि आप इससे आप दूसरे लेवल पे आपको ले जा रहा है, तो वहाँ पर आपको वो बताएगा, वो ये क्लटर हटा देगा आपकी लाइफ में से. फिल्टरिंग होगी आपकी लाइफ में से अभी यहाँ पर. तो आप देखोगे कि यहाँ चीज़ें बदल रही है. कल तक आप कुछ और सोच रहे थे, आज आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो गया है. सो क्यों ऐसा क्यों हुआ है? मतलब आप जब आराम से सोचोगे तो देखोगे कि आप कितना इम्प्रूव हुए हो अपने आप को ना. सो दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ दैट. सो अलाउ थिंग्स टू हैपन डियर जेमिनी. आई से कि अलाउ दिस टू हैपन विद डेथ कार्ड एंड इन द एनवायरनमेंट. ये इसका मतलब ये नहीं कि किसी की डेथ होगी. इट इज़ नॉट एट ऑल रिलेटेड टू दैट. इट इज़, ये कार्ड ये बताता है कि यहाँ पर रीबर्थ है. समझ रहे हो आप? तो रीबर्थ में क्या है, हम थोड़ी ना पहले की प्रॉपर्टी, पहले का ये सब लेके जाएंगे रीबर्थ में, नहीं. इसका मतलब ये भी नहीं है कि ये सब फिर से छूट जाएगा और फिर हमें घर खरीदना पड़ेगा, ऐसी बात नहीं है. ऐसा है कि आपके यहाँ पर वाइब्रेशंस चेंज होंगे, तो उस हिसाब से नए वाइब्रेशंस, दूसरे फ्रेंड्स बनेंगे. और जो फ्रेंड्स आपके वाइब्रेशंस को, पुराने फ्रेंड्स जो है, आप अगर समझते थे कि वो आपके लिए फ्रेंड्स है, या फिर वो आपके साथ नहीं रहना चाहते हैं, समवन कनेक्ट नहीं होना चाहते हैं आपके साथ, तो वो छूट जाएंगे पीछे.
ये ऐसा हो सकता है यहाँ पर फॉर सम रीज़न। कोई जॉब है जो अब आपको नया जॉब आने वाला है, कोई अच्छा इम्प्रूवमेंट आने वाला है आपकी लाइफ में, आपने बहुत मेहनत की है, तो हो सकता है कि इमीडिएटली आपके लाइफ में आप जो काम कर रहे हो अभी, वहाँ पर आपका बॉस का निकाह बुलाकर बोलेगा कि आई डोंट वांट टू सी यू फ्रॉम टुमारो। ओके, आप काम पे मत आओ। उस टाइम पे धक्का लगेगा, लेकिन क्या है कि यहाँ पर समय आपका बदल रहा है, तो चीज़ें जब छूटेंगी तभी आपके लाइफ में नई चीज़ें आएंगी। सो ट्रस्ट दिस प्रोसेस एंड कीप मूविंग डियर जेमिनी, दिस इज़ व्हाट आई कैन से फॉर यू। थोड़ा मुश्किल रहेगा, बट बहुत जल्दी चीज़ें इम्प्रूव होने लगेंगी। देर आर सो मेनी गुड कार्ड्स डियर जेमिनीज। चलिए हम आपके लिए मैसेज भी पढ़ते हैं। एंड द मैसेज इज हार्डशिप, मे आई एम्ब्रेस वॉट इज हैपनिंग राइट नाउ। Wow. As baffling or painful as it is, help me God to trust where you are guiding me. I am yours. सी अभी हम जो बात कर रहे थे फॉर चेंजेस एंड ऑल टफ रहेगा, बट येस इट हैपन्स फॉर गुड। सो दिस इज ऑल दी मैसेज कन्फर्म्स यहाँ पर है ना, रिकन्फर्म्स ऑन दिस। सो येस जेमिनीज, एनीथिंग, अगर आपको मेरी पर्सनल रीडिंग या हीलिंग चाहिए तो आप मुझे मेरे सोशल हैंडल्स पे कांटेक्ट कर सकते हो, जिसकी डिटेल्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। सो आई विश यू गुड लक एंड टेक केयर। नमस्ते।